हेलो एवरीवन। आज मैं फिर आप लोगों के लिए मेडिकल की जानकारी सब ड्यूरल हेमेटोमा के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब ड्यूरल हेमेटोमा। सब ड्यूरल हेमेटोमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें सिर में किसी गंभीर चोट के कारण मस्तिष्क के बाहर रक्त जमा हो जाता है। इससे रक्त स्राव होता है और मस्तिष्क पर दबाव बढ़ जाता है, जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है। सब ड्यूरल हेमेटोमा के कुछ मामले अचानक चले जाते हैं और कुछ तो शल्य चिकित्सक से निकालने की आवश्यकता पड़ भी सकती है। इसके प्रकार 3 प्रकार के हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा। यह सबसे खतरनाक प्रकार का होता है, जिसमें गंभीर लक्षण सिर में चोट लगने के मिनटों से लेकर घंटों के भीतर विकसित हो जाते हैं। खून के जमा होने से दिमाग पर दबाव तेजी से बढ़ता है। अनुचित निदान और विलंबित उपचार से बेहोशी या फिर लकवा या मृत्यु भी हो सकती है। यह हम लोग का पहला जो होता है हेमेटोमा। और दूसरा हम लोग लेंगे सब एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा। इस प्रकार में लक्षण सिर में चोट लगने के घंटों से लेकर दिनों या हफ्तों तक विकसित होते हैं। यह एक झटके के साथ हो सकता है। यह हम लोग का सब एक्यूट सबड्यूरल हेमेटोमा होता है। और ये हम लोग का देखते हैं दीर्घकालिक, जो कि क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा को लेते हैं। इस प्रकार में रक्तस्राव धीरे धीरे होता है और लक्षण हफ्तों या महीनों तक नहीं हो सकते। यह सिर में मामूली चोट के बाद भी हो सकता है और दीर्घकालिक सबड्यूरल हीमेटोमा सामान्य बुजुर्गों में अधिक होता है, क्योंकि इस प्रकार के लक्षण देर से प्रकट होते हैं। एक वृद्ध व्यक्ति के को सिर की चोट का कारण भी याद नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त लक्षण इतने मामूली होते हैं और इतने धीरे धीरे होते हैं कि बड़े व्यक्ति या दोस्तों या परिवार द्वारा उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अब इसके हम लोग कारण देखेंगे कौन से वो हैं। पहला तो ये है कि जब कोई कार दुर्घटना होती है और जब सिर, दूसरा लेते हैं हम लोग सिर का झटका, तीसरा हम लोग लेंगे हिंसक हमला और चौथा हम लोग लेंगे इसके कारण गंभीर गिरावट। क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा हल्के या बार बार सिर से चोट लगने के कारण होता है। क्रोनिक सबड्यूरल हेमेटोमा के कुछ मामले बिना किसी स्पष्ट कारण के भी होते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम देखते हैं। इसमें मरीज अस्पष्ट बोलता है, बेहोश होता है, कोमा में चला जाता है। शरीर की एक तरफ कार्यगत में हानि होती है, दौरे पड़ने पड़ लगते हैं, सुन्न हो जाता है उसका शरीर, उन्नीदापन होता है, नंबनेश होता है उसको बोलते हैं, और गंभीर सिर दर्द होता है, कमजोरी होती है, चलने में कठिनाई होती है, दृश्य दिखाई नहीं देता, उसको दृश्य समस्या हो जाती है, भ्रम होने लगता है, व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है, मतलब चेंज इन पर्सनालिटी, उल्टी होती है, मचलता है जी। इस प्रकार के सम साइन एंड सिम्टम होते हैं। इसके हम लोग डायग्नोसिस देखते हैं। सबड्यूरल हेमेटोमा का पता लगाने के लिए आंतरिक खोपड़ी की छवियों का प्राप्त करने के लिए सिर की चोट वाले रोगी का सीटी स्कैन या एमआरआई कराया जाता है। सबड्यूरल हेमेटोमा का डायग्नोसिस करने के लिए दुर्लभ मामलों में एंजियोग्राफी कर सकते हैं। इस परीक्षण में कमर में एक धमनी के माध्यम से एक कैथेटर डाला जाता है और गर्दन और मस्तिष्क की धमनियों में पिरोया जाता है। फिर एक विशेष डाई इंजेक्ट की जाती है और एक्सरे स्क्रीन का उपयोग धमनियों और नसों, धमनियों मतलब आर्टरीज एंड वेन्स के माध्यम से रक्त के प्रवाह को देखने के लिए किया जाता है। इस प्रकार हम लोग इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब हम लोग लेते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब चिकित्सा प्रबंधन। सबड्यूरल हेमेटोमा के कारण होने वाले दौरे का इलाज रोकथाम के लिए दौरा रोधी दवाई निर्धारित की जानी चाहिए। और एक दूसरा लेंगे हम लोग मस्तिष्क की चोट के इलाज के लिए कुछ दवाई दी जानी चाहिए। तीसरा हम लोग यह भी कर सकते हैं मस्तिष्क में सूजन को कम करने के लिए कार्टिकोस्टेरॉइड्स निर्धारित किए जाने चाहिए। और चौथा, अगर यदि रोगी को रक्तस्राव की समस्या है तो यह स्कंद रोधी मतलब ब्लड थिनर्स तो दवा या रुधिर उत्पाद देकर और ब्लड थिनर को उलट कर रुधिर स्कंदन में सुधार करना चाहिए। रुधिर
स्कंदन मतलब ब्लड थिनर को सुधार करना चाहिए। अब हम लोग लेंगे इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में हल्के लक्षणों के साथ एक छोटे से सब ड्यूरल हिमेटोमा के मामले में रोगी को बिना किसी विशिष्ट उपचार के निगरानी में रखा जाता है। सब ड्यूरल हिमेटोमा में सुधार हो रहा है या नहीं, यह जांचने के लिए हेड इमेजिंग टेस्ट अक्सर किए जाने चाहिए। एक गंभीर सब ड्यूरल हेमेटोमा के मामले में मस्तिष्क पर दबाव को कम करने के लिए कई प्रकार की सर्जरी होती है, उसको हम लोग जानेंगे क्या क्या होती है। पहले तो हम लोग लेते हैं सर्जरी जो है बर होल ट्रेफिनेशन। बर होल ट्रेफिनेशन सर्जरी लेते हैं। इस सर्जरी में खोपड़ी में सबड्यूरल हेमेटोमा के क्षेत्र में एक छेद ड्रिल किया जाता है ताकि इसके माध्यम से रक्त को सक्शन किया जा सके। और हम लोग लिखते हैं इसका सेकंड जो लेते हैं कपाल छेदन। कपाल छेदन मतलब क्रेनियोटोमी। इस सर्जरी में खोपड़ी के एक बड़े हिस्से को सबड्यूरल हेमेटोमा तक बेहतर तरीके से पहुंचने और दबाव कम करने के लिए हटा दिया जाता है। हटाई गई खोपड़ी को प्रक्रिया के बाद बदल दिया जाता है। और तीसरा हम लोग लिखते हैं क्रेनिएक्टोमी। क्रेनिएक्टोमी इस सर्जरी में खोपड़ी के एक हिस्से को लंबे समय के लिए हटा दिया जाता है ताकि घायल मस्तिष्क का विस्तार हो और स्थायी क्षति के बिना सूज जाए। ये हम लोग का हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट। और अब हम यहीं तक लेते हैं इस टॉपिक के बारे में। अब अगले